मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया। कोई भी धर्म जाति ये नहीं सिखाता कि आप किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कर दो। मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मुल्क भर में चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अंधभक्तों की हुकूमत आ चुकी है मुल्क भर में और गुंडा राज चल रहा है। एक न्यूज वायरल हुई थी जहां पर यह कहा गया था कि लेंसकार्ट के अंदर परमिशन नहीं है तिलक लगा के आने की, कलावा पहनकर आने की, या भगवा कलर का शॉल पहनकर नहीं आ सकते लेकिन हिजाब पहनकर आ सकते हैं और मुसलमान टोपी पहनकर आ सकते हैं। नाज़िया इलाही कानून अपने हाथ में लेकर एक कंपनी आउटलेट के अंदर घुस जाती है जहां पर एक मुस्लिम मैनेजर यहां पर होता है और ये लोगों से कहती है इसके साथ आने वाले अंधभक्तों से कि उनको टीका लगाओ। ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की एक लीडर इसे बना दिया गया है। ये सुबह से शाम तक इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहती है मुल्क भर में। देखिए मुल्क भर में बेरोजगारी का आलम क्या है आप सभी को पता है। छोटा सा मैटर होने पर लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए। टीसीएस के निदा खान का मामला तो आपको मालूम ही होगा। कुछ तरीके से अफवाह उड़ाए गए कि टीसीएस के निदा खान HR है और वो जो है लोगों को कन्वर्जन का काम कराती है, यानी मुसलमान बना देती है ना। इस चीज को जो है कोई वेरीफाई करे, बस ये न्यूज देख ली है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और सड़कों के ऊपर निकल के आ गए धूप में, तो ये मुल्क की बेरोजगारी को दिखाता है कि कितने बेरोजगार अपने मुल्क के अंदर है। ये देखो घोड़ी मीडिया वाले पहले क्या बोल के बोले, TCS HR निदा खान टर्न्स आउट टू बी अ टेररिस्ट कनेक्शन विद जैश लेडी कमांडर्स एंड मास्टरमाइंड ऑफ रेड फोर्ट ब्लास्ट। डॉक्टर शाहीन पुलिस सेक्रेटनाइजिंग क्राइम रिकॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ इस ट्वीट को जो है एडिट किया जाता है और कहा जाता है कि मेजर ट्विस्ट इन TCS नासिक केस, मास्टरमाइंड निदा खान फाउंड टू बी अ टेलीकॉलर नॉट HR हेड से सोर्सेस। मतलब घोड़ी मीडिया वाले जब एक किसी मुस्लिम का नाम आता है तो उनको किस तरीके से बदनाम करने के वास्ते हद पार कर देते हैं। पहले ट्वीट में आप देख सकते हो, पहले ट्वीट में इन्हें आतंकवाद तक कह दिया गया। यहाँ तक कि इनके वकील खुद कह रहे हैं कि घोड़ी मीडिया वाले चाल चल रहे, घोड़ी मीडिया का काम यही हो गया है कि अंधभक्तों को भड़काना। एक और अपडेट ये है, महाराष्ट्र नासिक केस से एडवोकेट बाबा सैयद रिप्रेजेंटिंग निदा खान वन ऑफ द अक्यूज्ड इन द नासिक TCS case says if you look at the FIR there are no mention of forced religious conversion. I don't know why she being portrayed as the mastermind when her involvement is only mentioned in 1 CR. The only allegation against her is that she hurt religious sentiment. If she come forward she will be arrested. She was never the HR. The suspension letter sent to her through the company also mentioned her as a process associate. तो निदा खान जो है सिर्फ एक एसोसिएट है भाई TCS के अंदर काम करने वाले, ना ये कोई HR है ना इनके ऊपर कोई FIR में तक इनका नाम ये नहीं लिखा गया है कि इन्होंने किसी का मजहब बदला है या किसी को इन्होंने मजबूर किया है कि तुम अपना मजहब बदल कर मुसलमान बन जाओ बोल के। कहीं पर भी FIR के अंदर ये नहीं लिखा गया है। 8 कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, उसमें भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया। एडवोकेट खुद कह रहे हैं कि ये सिर्फ एसोसिएट है, HR नहीं है। थोड़ी सी बहस हो गई थी दोनों के बीच में और मामले को इतना बढ़ा दिया गया। हर तरफ गुंडागर्दी के चारों तरफ से वीडियो आ रहे हैं मुल्क भर से। अब नाज़िया खान किस तरीके से बोल रही देखेंगे। लेकिन हिजाब यूज कर सकता है तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साथ को बुलाओ, देखें किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ, हिंदू कितने हैं यहाँ पर? इधर आइए तो। अब कंपनियों के अंदर मुसलमान की पोजीशन मैनेजर की है तो भी इन लोगों को चुरका लग रहा है। ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ पंचरी बनाए। जब ये लोग इस तरीके से दुकानों में जाते हैं और देखते हैं कि मुसलमान मैनेजर है तो इनको चुरका लग रहा। ऑलरेडी वारिस पठान ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया था कि हमारे मजहब में जो है जो फोर्स कन्वर्जन है वो किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, ना उसको लेकर कोई बात कही गई है कि किसी को भी आप फोर्स कन्वर्जन करा दो, परिवर्तन कर दो या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उसके साथ गलत करो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म ऐसा सिखाता नहीं है, ना इस्लाम सिखाता है कि आप किसी को जबरन धर्मांतरण करो। लेकिन ऐसे बयानबाजी करके आप पूरे मुसलमानों को एक कटघरे के अंदर खड़ा कर देना, ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है। तो नासिक का TCS का केस एक छोटा सा बहस का मैटर है, लेकिन उसको पूरा नेशनल मीडिया के ऊपर इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे कि यह कोई बड़ा इंटरनेशनल मैटर है। अब नफरत कितनी फैल गई, 2 दिन पहले की बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। 16 अप्रैल का यह वीडियो है, नोएडा
नोएडा का गॉड सिटी 2 का, जहां पर 11:30 बजे के टाइम पे एक शख्स पब्लिक प्लेस में हाथ में बीयर पीता हुआ मुस्लिम कपल के पास जाता है और मुस्लिम लेडी जो हिजाब में रहती है उनसे जाकर कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा आधार कार्ड मेरे को बताओ। और जब लोग इससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, तो ये अपने आप को सबसे पहले पुलिस वाला कहता है। क्या पुलिस वाले को परमिशन है कि वो बीयर पिए पब्लिक प्लेस में जाके किसी का भी आधार कार्ड चेक करे? तो हमारी एक हिंदू बहन यहाँ पर से गुजरती है, वो थोड़ी बहुत हिम्मत करके, हालांकि वो किसी भी ऐसे मैटर में अभी तक नहीं पड़ी थी, जब वो लोगों को देखती है, लोगों से पूछती है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो लोग बताते हैं कि एक शख्स है जो थोड़ा बहुत नशे की हालत में है, एक मुस्लिम लड़की से कह रहा है कि तुम आधार कार्ड बताओ। जब वो लड़की मना कर रही है तो कह रहा है गाड़ी की चाबी ले लिया और बोल रहा है कि जब तक मेरे को आधार कार्ड नहीं बताते गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा। जब वो हमारी हिंदू बहन बोलती है कि आपको हक नहीं है कि आप इस तरीके से किसी का भी आधार कार्ड मांगे या किसी की भी आइडेंटिटी मांगे, तब कि आप पुलिस वाले भी हो तो ऐसा नहीं पूछ सकते। तो इन्हें बोल रहा है कि मेरा हाथ में बीयर है, मैं पब्लिक प्लेस में बीयर भी पीता हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, किसी को भी दम नहीं है मेरे को रोकने के वास्ते। अब वो बेचारी लड़की थोड़ा बहुत हिम्मत करती है, लोगों को समझाती है, उसके बाद लोग इसको वहां पर से भगा देते। अब वो लड़की ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालती तो अंधभक्ता किस तरीके से कमेंट करते हैं उस लड़की की, वो लड़की की जुबानी आपको सुनो। रात के 10:30 बजे खाना खाने निकली थी अपने घर से। मैं बाहर गई तो मैंने देखा थोड़ी भीड़ लग रखी थी। मैंने इस आदमी को देखा, ये हाथ में बियर पी रहा था लेकर, और साथ में सामने में एक कपल खड़े थे। उन दोनों को ये क्वेश्चन कर रहा था। मैंने उनसे नहीं डायरेक्टली पूछा, मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ। मुझे लोगों ने बताया कि इसने हिजाब पहन रखा है, इसने ये आईडी कार्ड मांग रहा है। मैंने उनसे जाके पूछा कि आप कौन हो और क्यों आईडी कार्ड मांग रहे हो। पहली बात उसने मुझे बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। फिर मैंने उसे बताया कि किसी पुलिस वाले की भी राइट नहीं है कि एक सिविलियन को रोक के उसकी आईडी कार्ड मांगे, जस्ट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हिजाब। उसने अपना नाम तक बता दिया था कि उसका नाम मुस्कान है, बट फिर भी उस आदमी ने बोला मुझे आईडी कार्ड दिखाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस जगह पे जहाँ पर सब लोग तमाशा देख रहे थे, मैं अकेले गई स्टैंड लेने, तब जाकर लोग आए आसपास। मैंने जाके बोला हु आर यू टू आस्क, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद वो मुझे ही बोल रहा है कि मैं पी रहा हूँ बियर, बट फिर भी मैं जाने नहीं दूंगा जब तक कि मुझे आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे। वो अपना बाइक स्टार्ट करने गया, उस लड़की का पति, उसने उसकी बाइक की चाबी पकड़ ली, ऐसा किया वहां पर उसने। लोग इसको बोल रहे तू चला जा, तूने पी रखा, पर भी ये नहीं समझा। यहाँ पे अगर एक हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, ये मतलब नहीं होता कि ये कौन है। मैंने स्टैंड लिया, एक लड़की रात के 11 बजे बाहर है और आप उसको पीकर हरास कर रहे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। बट सोशल मीडिया इज वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्किंग। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है, एंड दिस इज हाउ वी सी आवर सोसाइटी। तो इस वीडियो के अंदर हमारी हिंदू बहन ने खुलासा यह किया है कि जो मुस्लिम लड़का और लड़की है ये कपल नहीं बल्कि ये शादीशुदा है, वाइफ एंड हस्बैंड है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से इन्हें परेशान किया गया। अब टीसीएस का केस में भी एक मामूली सा केस है, इधर पूरा खानदान को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यानी पूरे खानदान के लोगों को परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा। अब लेंसकार्ट का जो मैटर है भाई, अगर छोटा मोटा मैटर भी रहता तो कानून है, कानून व्यवस्था है, पुलिस है, मिलिट्री है, कोर्ट है, हर चीज रहने के बावजूद भी लोग कानून अपने हाथ में लेकर दुकाना तोड़ने चल जा रहे। टीसीएस के अंदर लाखों लोग काम करते और इसके अलावा लेंसकार्ट के अंदर लाखों लोग काम करते, विप्रो के अंदर लाखों लोग काम करते। अगर इस तरीके से ऐसे ही ये लोग जारी रखेंगे हमले कंपनियों के ऊपर, आईटी कंपनीज पर, तो बड़े बड़े कंपनियां मुल्क से निकल जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऑलरेडी मुल्क बेरोजगारी के कगार पर खड़ा हुआ है। तो इनका नाम नमिता थापड़ है, इनको आप देखे होंगे शार्क टैंक के अंदर, याद आ गया होंगे आप लोगों को। ये जो है अपना ओपिनियन हमेशा रखती रहती है कि कौन सी चीज पहनना है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, खाने लायक कौन सी चीज अच्छी है। मगर इनसे एक गलती ये हो गई कि इन्होंने जो है नमाज की तारीफ कर दी है कि भाई अगर से जो शख्स भी सुबह उठ के नमाज पढ़ता, 5 टाइम की नमाज पढ़ता, वो तंदुरुस्त रहता, सेहतमंद रहता। यही चीज अंधभक्तों को पसंद नहीं आई। अब इनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया कि तुम नमाज की तारीफ कैसा कर सकते हैं, तुम जो है मुसलमान है, तुम मुसलमान में कन्वर्ट हो गए। बल्कि इनकी जुबानी खुद सुनिए आप। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रंडी बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially to women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों? I have learned long back, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself. And that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu, has a concept called karma.
So continue at your own discretion. तो भाई यही बोल रहे हैं कि मैं हजारों लाखों रील्स बना चुके हूँ हिंदू मजहब के बारे में भी, हिंदू मजहब के अंदर जो भी चीजें ये लोग करते हैं उसके फायदे के बारे में, उस पर कभी इनकी तारीफ नहीं की गई। इन्होंने 1000 रील बनाने के बाद एक रील नमाज को लेकर बनाई कि नमाज पढ़ने वाले तंदुरुस्त रहते हैं। इस बात से मिर्ची लग गई अंधभक्तों को। तो पूरे 15-20 दिन से मुल्क का जो माहौल है इस वीडियो के अंदर, उस माहौल को हमने कवर कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज की अच्छी बात अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और रंज में और गुस्से को पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह को महबूब है। सूरह अल इमरान आयत 134। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।